प्यारे बच्चों, कक्षा 3 हमारा परिवेश और उसका ये पाठ 3 परिवेशीय पेड़ पौधे। परिवेशीय पेड़ पौधे का क्या अर्थ है? यानी कि जो हमारे आसपास पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तुम अपने आसपास कौन से पेड़ पौधों को देखते हो, उनके नाम लिखो। तुम्हारे आसपास के पेड़ पौधे एक दूसरे से किस प्रकार अलग दिखाई देते हैं, लिखो। हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, ये एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधों को हम पहचानते हैं किस तरह? पत्तियों से, फूलों से या फलों से, लंबाई और तने की मोटाई से। इस तरह हम पहचान लेते हैं कि ये कौन सा पेड़ है या कौन सा पौधा है। तरह तरह की पत्तियां, हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, पर क्या सभी की पत्तियां एक जैसी होती? कुछ नहीं। कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां लंबी और नुकीली होती हैं और कुछ की गोल। कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां बड़ी होती तो कुछ की छोटी। कुछ पत्तियों का किनारा कटीला होता है, कुछ का चिकना। क्या आपने केला, लौकी और अरबी की पत्तियों को देखा? इनकी पत्तियां अन्य पेड़ पौधों की पत्तियों से कैसे अलग होती हैं? पेड़ पौधों को पत्तियों के आधार पर पहचानें। अपने आसपास से विभिन्न प्रकार की पत्तियां इकट्ठी करो। इन पत्तियों की मदद से नीचे दिए गए अभ्यास को पूरा करें। पत्तियों के चित्र से मिलान करो और उनके नाम भी लिखो। अब जैसे कि ये पत्तियां, तो हम देखकर पहचान सकते हैं कि ये कौन सी पत्तियां हैं, किस पौधे की पत्तियां। जैसे कि ये नीम की पत्तियां दिख रही हैं, उसी तरह ये पीपल की पत्ती दिख रही है और ये पपीते की पत्तियां हैं। पत्तियों के किनारों पर पेंसिल चलाओ। पत्तियों से अलग अलग आकार बनाकर अपने दोस्तों को दिखाओ। पेड़ और पौधे, तो देखिए प्यारे बच्चों, ये बहुत से पेड़, इनके ये चित्र लिए गए हैं। जैसे कि ये गुलाब का पौधा है, तो ये हमारे आसपास ये पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, उनको हम पहचानते हैं, उनको देखते हैं, उनको समझते हैं। अब हम देखते हैं, क्या सभी पेड़ पौधे लंबाई में एक जैसे होते? बिल्कुल नहीं। क्या सभी पेड़ पौधों के तनों की मोटाई एक जैसी दिखाई देती? बिल्कुल नहीं। सभी पेड़ पौधों के तने एक समान नहीं होते। तनों की मोटाई और लंबाई में भिन्नता होती। कुछ तनों में शाखाएं लंबी होती, कुछ में घनी हो जाती। कुछ तनों में शाखाएं कम होती, जिनकी लंबाई कम होती, और तने पतले लचीले होते हैं, उन्हें हम पौधों के रूप में पहचानते हैं। कुछ के तने लंबे और मोटे हो जाते हैं, इनकी शाखाएं लंबी और मोटी हो जाती। इन शाखाओं में से छोटी छोटी शाखाएं निकल आती, जिससे ये घनी हो जाती। इन्हें हम पेड़ों के रूप में पहचानते हैं। पीछे दिए गए चित्रों को देखकर पेड़ और पौधों के नाम अलग अलग लिखो। तो हम पेड़ और पौधे में जो अंतर होता है वो समझ गए। अलग अलग मौसम में हम अपने आसपास तरह तरह के रंग बिरंगे फूल देखते हैं। रंग बिरंगे फूल हमारे परिवेश की शोभा बढ़ाते हैं। ऐसे ही अलग अलग मौसम में तरह तरह के फल भी मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, परिवेश यानी कि हमारे चारों ओर। इन फूलों और फलों को हम उनके रंग, गंध और आकार से पहचानते हैं। कुछ तो पौधे हमारे घर के अंदर हम गमलों में भी लगाते हैं। इनके रंग और आकार से हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को भी पहचानते हैं। क्या तुमने ऐसे पौधों को देखा जो जमीन पर फलते हैं, बांस बल्ली के सहारे ऊपर चढ़ते हैं या छप्पर के ऊपर चढ़ते हैं? इस चित्र को देखो, ये बेल या लता कहलाती है। बेल या लताओं को बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। ये बांस, लकड़ी, छप्पर जैसी वस्तुओं का सहारा लेकर बढ़ते हैं। गांव में हम लोग अपने घरों में कुछ जैसे कि सेम, लौकी या तोरई के बेल लगाते हैं, और जिससे कि हमारे घर के छप्पर पर वो पौधे लग जाते हैं। जमीन के लिए उपयोगी हैं पेड़ पौधे। आपको पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है? पेड़ पौधों का नाम लिखें और क्या मिलता है। जैसे कि तुलसी एक आयुर्वेदिक और औषधि पौधा है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हमारे कई आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हम इनकी यहाँ पर सारणी भी बनाएंगे, इनको लिखेंगे। हम मौसम के अनुसार विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाते हैं। इनको स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाने के लिए हम कई प्रकार के मसालों का प्रयोग करते हैं। अलग अलग मौसम में हम तरह तरह के फल खाते हैं। सब्जियां व फल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं और हमको अधिक से अधिक हरी सब्जियां और ताजे फल खाने चाहिए। हरी सब्जियों से हमें आयरन मिलता है। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। इनसे हमें छाया मिलती, इनकी लकड़ियां हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे कामों में प्रयोग होती। पेड़ों के बिना हम अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। साथ ही इनकी उचित देखभाल भी करते रहना चाहिए। समय समय पर पत्तियों का उपयोग भी विविध कार्यों के लिए किया जाता। तुम भी ऐसा करते हो? बताओ कब कब और कैसे।
और पेड़ पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देते हैं, जो सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। देखिए इन चित्रों में ये दादाजी और ये छोटे छोटे बच्चे ये पौधों को लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए गमले में पौधे लगाए जा रहे हैं। ये देखिए बच्चे पौधे लगा रहे हैं। तो हमको पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए कई तरह से फायदेमंद है। क्या तुम अपने घर या विद्यालय में पेड़ पौधों की देखभाल करते? कैसे करते? हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए पानी, धूप, खाद की आवश्यकता होती है। इसलिए पौधों को समय समय पर पानी देना चाहिए। इनमें निश्चित समय पर खाद भी डालनी चाहिए। गमले में लगे पौधों को समय समय पर धूप में रखना चाहिए। पेड़ पौधों के आसपास उगी घास फूस को हटाते रहना चाहिए। पेड़ पौधों की देखभाल ना की जाए तो वे सूख जाते, इसका हमारे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। चलिए अब हमारे बीच आद्या जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगी। अलग अलग पेड़ पौधों को कैसे पहचान सकते हैं? उनके तने को देखकर, उनकी जड़ों को देखकर, उनकी पत्तियों को देखकर, उनके फलों को देखकर, उनके फूलों को देखकर हम पौधों को पहचान सकते हैं। जी, पेड़ पौधों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? पेड़ पौधों की देखभाल इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमें उनसे ऑक्सीजन मिलती है। जी, फल मिलते, फूल मिलते। आपको एक पौधा लगाना है, कैसे लगाओगे? तो आपको एक पौधा लगाना है, कैसे लगाओगे? क्रम से लिखिए। हम लोग पहले उसमें मिट्टी डालेंगे, फिर खाद डालेंगे, फिर पौधा लगाएंगे, फिर सही मात्रा में पानी देंगे। बहुत अच्छा, यानी कि पहले हम सबसे पहला कार्य हमें मिट्टी तैयार करनी होगी। पौधों को जीवित रखने के लिए, रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है? पौधों को जीवन देने के लिए मिट्टी, खाद, पानी और सही मात्रा में धूप। धूप, वेरी गुड। बेल किसे कहते हैं? किन्हीं 3 बेलों के नाम बताइए। तो बेल किसे कहते हैं? किन्हीं 3 बेलों के नाम बताइए। बेल उस चीज को कहते हैं जिनको बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। 3 बेलों के नाम लौकी, तोरई और कद्दू। कद्दू की बेल, वेरी गुड। लेकिन कद्दू जमीन पर ही, क्योंकि कद्दू का फल काफी भारी होता है। बहुत अच्छा बताया आद्या ने। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न 2, जहां हमें सही और गलत पर निशान लगाना है। तो पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को स्वच्छ नहीं बनाते हैं? स्वच्छ बनाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों के सूखने से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है? सही। जी हाँ। सभी पेड़ पौधों के तने एक समान होते हैं? गलत। पेड़ पौधों की उनकी पत्तियों से भी पहचाना जा सकता है? सही। तो बिल्कुल सही जवाब थे आपके। अपनी पसंद के पेड़ या पौधे का चित्र बनाइए और हम आगे आपको ड्राइंग के माध्यम से सिखाएंगे भी। अब चलिए मिलते हैं किसी नए पाठ, नई कविता के साथ। अगला पाठ परिवेशीय जीव जंतु। और आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं आपको अपने सभी पाठ और कविताएं।